व्हर्लविंड एपिसोड 2 वहीं से शुरू होता है जहां हमने छोड़ा था। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर सुजिन को अपने सचिव मैंगिल से वेब के बारे में पता चलता है कि चीफ ऑफ स्टाफ ने डॉक्टरों से इस पर गौर करने को कहा था। मैंगिल पुष्टि करने के लिए अस्पताल के सिस्टम में हैक करता है और फाइलें सुजिन के पास लाता है। वह तुरंत सेना कैपिटल अस्पताल में ब्रिगेडियर जनरल ब्योंगो से मिलती है और उसे एक मौजूदा राष्ट्रपति की हत्या के प्रयास के लिए आज्ञाकारी होने की धमकी देती है। दूसरी ओर डोंगहो प्रोसिक्यूटर पक्ष में सुधार करने और जंगसोक को प्रोसिक्यूटर जनरल के रूप में नियुक्त करने के लिए आगे बढ़ता है। हालांकि योनसुक को चिंता है कि चीजों को और उलझाने से उसे और अधिक विरोध का सामना करना पड़ेगा। फिर भी डोंगहो जोर देकर कहता है कि उनके पास समय नहीं है और उन्हें परिणामों की परवाह किए बिना पहले कदम उठाने की जरूरत है। डोंगहो को चीफ ऑफ स्टाफ का फोन आता है कि अस्पताल को हैक कर लिया गया है और वेब चोरी हो गया है। डोंगहो को तुरंत यकीन हो जाता है कि हैक के पीछे सुजिन का हाथ रहा होगा। सुजिन अपने सेक्रेटरी मैंगिल बुलाती है और प्रेस को बुलाने के लिए कहती है। हालांकि डेजन ग्रुप के वाइस चेयरमैन सांगवून एक्टिंग प्रेसिडेंट डोंगहो के खिलाफ जानकारी का इस्तेमाल करके उसे वश में करने और अपनी कठपुतली बनाने का विकल्प चुनता है। सुजिन उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश करती है, कहती है कि डोंगहो एक जंगली कुत्ता है जिसे वश में नहीं किया जा सकता, लेकिन वो उसकी बात अनसुनी कर देता है। डेजन ग्रुप का वाइस चेयरमैन सुजिन को उसके पति के अवैध लेनदेन की धमकी देता है और वादा करता है कि अगर वह डोंगहो को उजागर करती है तो वह उसे बेनकाब कर देगा। उसे लगता है कि डोंगहो के साथ मिलकर उसके पास अपने पिता को जेल से बाहर निकालने का बेहतर मौका है। इस बीच डोंगहो को डेजन ग्रुप का वाइस चेयरमैन सांगवून उसे बुलाता है और मिलने की मांग करता है, तो डोंगहो को कोई आपत्ति नहीं होती। सांगवून डोंगहो के आने से कुछ मिनट पहले राष्ट्रपति जंग जून के साथ अपनी बैठक की रिकॉर्डिंग बजाता है। रिकॉर्डिंग में राष्ट्रपति जंग जून ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि वह डोंगहो से मिलेंगे। डोंगहो सांगवून की मांगों को सुनता है और उसे जल्द ही जवाब देने का वादा करता है। हालांकि वह अपनी सेक्रेटरी जियोंगयोन को विश्वास दिलाता है कि वह डेजन समूह के आगे नहीं झुकेगा। इस बीच अध्यक्ष पाक और डोंगहो ने राष्ट्रपति जंग जून के बेटे जंग सू को गिरफ्तार करने पर चर्चा करने के लिए दोपहर का भोजन किया। ह्योनसू चोरी किए गए पी फंड का लाभार्थी है जिसे डोंगहो पर चोरी करने का आरोप है। चेयरमैन पार्क ने डोंगहो के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्हें डर है कि जब उनके पिता अभी भी कोमा में हैं, तब राष्ट्रपति के बेटे सू पर हमला करने का कदम और अधिक दुश्मन पैदा करेगा। लोग राष्ट्रपति जंग जून से प्यार करते हैं और मानते हैं कि वे निंदा से परे हैं। इस तरह चेयरमैन पार्क डोंगहो के साथ जाने से इनकार कर देते हैं। चेयरमैन पार्क के साथ अपनी असफल बैठक के बाद डोंगहो को जंगसोक से एक कॉल आती है जिसमें उसे बताया जाता है कि पी धोखाधड़ी का मामला सीआईओ को सौंप दिया गया है और सभी प्रोसिक्यूटर को मामले को छोड़ने का आदेश दिया गया है। डोंगहो सीआईओ निदेशक से तुरंत बात करने की मांग करता है, लेकिन वह व्यक्ति डोंगहो की मांगों को मानने से इनकार कर देता है क्योंकि वह सुजिन के पेरोल पर है। डोंगहो अपनी योजना बी के साथ जाने का फैसला करता है। साथ ही सुजिन योनसुक से मिलती है और उसे फिर से पक्ष बदलने के लिए मनाने की कोशिश करती है। हालांकि योनसुक मना कर देती है। सुजिन उसे धमकाती है और राष्ट्रपति जंग जून की हत्या के प्रयास के बारे में चुप रहने के लिए चीफ ऑफ स्टाफ के पद से इस्तीफा देने की मांग करती है। जेल में सांगवून अपने पिता से मिलता है और उसे आश्वासन देता है कि उसे जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा। वह अति आत्मविश्वासी है और उसके पिता उसे सावधान रहने की चेतावनी देते हैं। सांगवून खुद को साबित करने और अपनी विरासत पाने की उम्मीद करता है। वह कंपनी को अपने छोटे भाई के हाथों खोना नहीं चाहता। एक बड़ा जोखिम उठाते हुए
डोंगहो और योनसुक ब्लू हाउस में सुरक्षा कड़ी कर देते हैं और सांगवून को अपने सौदे पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित करते हैं। डेजिन ग्रुप के वीसी सैनवून को लगता है कि डोंगहो उसका प्रस्ताव स्वीकार कर रहा है और मांगों की एक सूची लेकर अंदर आता है। पहली मांग अपने पिता को रिहा करने की है। डोंगहो उनके लिए ड्रिंक तैयार करते समय सहमत होने का नाटक करता है। वह ड्रिंक में जहर मिला देता है जबकि सांगवून कमरे की प्रशंसा करने में व्यस्त है। हालांकि सांगवून पेंटिंग के प्रतिबिंब में डोंगहो को देखता है और ड्रिंक लेने से मना कर देता है। जब डोंगहो ड्रिंक लेता है और तुरंत बेहोश हो जाता है तो वह चौंक जाता है। राष्ट्रपति की सुरक्षा टीम जल्दी से सांगवून को गिरफ्तार करने के लिए पहुंचती है, यह दावा करते हुए कि उसने डोंगहो को जहर दिया था। यह पता चलता है कि डोंगहो की योजना शुरू से ही यही थी, डेजिन ग्रुप के वीसी को 2 राष्ट्रपतियों को जहर देने की कोशिश का दोष देना। चीफ ऑफ स्टाफ योनसुक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करती है और घोषणा करती है कि उन्हें सांगवून के घर में दोनों जहर के सबूत मिले हैं और सांगवून ने राष्ट्रपति जंग जून की फाइलों तक पहुंचने के लिए अस्पताल को हैक किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद योनसुक ने सांगवून का फोन नष्ट कर दिया, जिससे उस रात डोंगहो के राष्ट्रपति जंग जून से मिलने के सबूत खत्म हो गए। इस बीच जियोंगयोन डोंगहो को सैन्य अस्पताल ले जाती है, लेकिन सुजिन ब्योंगो को बुलाती है और उसे डोंगहो को मरने देने के लिए कहती है। ब्योंगो डोंगहो को बचाने में विशेषज्ञता रखने वाले नए डॉक्टरों को उसके पास आने की अनुमति देने से इनकार कर देता है। जब डोंगहो अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करता है तो राष्ट्रपति जंग जून को होश आ जाता है। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।